44 हेडिंग है ध्रुवीय पवन अर्थात पोलर विंड। पहला पॉइंट है दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ प्रवाहित होने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है ध्रुवीय पवनों का प्रवाह ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ होता है। तीसरा पॉइंट है ये शीतल पवन है, अतः इनके प्रवाह के कारण तापमान में कमी आती है। कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे हिमपात होता है। चौथा पॉइंट है इन पवनों को शीतल पूर्वा पवन कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है ध्रुवीय पवनें ब्रैकेट में शीतल तथा अपेक्षाकृत गर्म पछुआ पवनें के अभिसरण से वताग्र निर्मित होता है, जो कि एक संक्रमण प्रदेश है तथा गर्म एवं शीतल वायु राशियों को अलग करता है। हेडिंग है आवर्ती पवन अर्थात पीरियोडिक विंड। ऐसी पवनें जो एक निश्चित समय अंतराल पर अपने मार्ग को बार बार दोहराते हैं उसे आवर्ती पवन कहा जाता है। उदाहरण जलीय समीर तथा स्थलीय समीर डैश। दिन के समय स्थल खंड जलीय भाग की तुलना में शीघ्रता से गर्म होता है। यही कारण है कि स्थलीय भाग पर निम्न वायुदाब की दशा विकसित होती है, जबकि जलीय भाग मंद गति से गर्म होता है, जिससे जलीय भाग के ऊपर उच्च वायुदाब की दशा विकसित होती है। परिणाम स्वरूप जलीय भाग से स्थल की तरफ पवन प्रवाहित होने लगता है। इसे ही जलीय समीर या सागरीय समीर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। रात्रि के समय विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तथा पवन का प्रवाह जल से स्थल की तरफ होने लगता है स्थल से जल की तरफ होने लगता है। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। एक डायग्राम है जिसमें स्थलीय समीर और जलीय समीर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है पर्वतीय एवं घाटी समीर डैश। रात्रि के समय घाटी की तुलना में ऊंचे पर्वतीय प्रदेश अत्यधिक शीतल होते हैं तथा घाटी अपेक्षाकृत गर्म होती है। इस प्रकार ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में उच्च वायुदाब तथा घाटियों में निम्न वायुदाब की दशा विकसित होती है तथा पवन घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। इसे पर्वतीय समीर कहा जाता है। दिन के समय विपरीत दशाएं होती हैं तथा पवनें घाटी से पर्वत की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसे घाटी समीर कहा जाता है। नोट: मानसूनी पवनों को भी आवर्ती पवनें कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इनकी दिशा हिंद महासागर से भारत की तरफ तथा शीत ऋतु में इनकी दिशा भारत से हिंद महासागर की तरफ होती है। हेडिंग है स्थानीय पवन लोकल विंड। पहला पॉइंट है वैसी पवनें जो स्थान विशेष में जन्म लेती हैं तथा किसी स्थान विशेष के मौसम अर्थात स्थान विशेष के तापमान, आर्द्रता तथा वर्षा की दशाओं को प्रभावित करती हैं, उसे स्थानीय पवन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है ये पवनें तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का उदाहरण होती है। तीसरा पॉइंट है विशेषता पॉइंट नंबर ए, ये पवनें वैश्विक नहीं होती है अर्थात पूरे ग्लोब पर प्रवाहित नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर बी, ये पवनें स्थान विशेष में उत्पन्न होती हैं, जिसका प्रमुख कारण स्थानीय स्तर पर ताप दाब की दशाओं में परिवर्तन तथा स्थानीय स्तर पर उपस्थित स्थलाकृतियाँ हैं। पॉइंट नंबर सी, ये पवन उष्ण ब्रैकेट में गर्म शीतल रेत भरी आंधियाँ धूल भरी आंधियाँ शुष्क आर्द्र एवं बर्फ भरी आंधियों के रूप में हो सकती हैं। पॉइंट नंबर डी, स्थानीय पवनें स्थानीय स्तर पर तापमान, आर्द्रता अर्थात मौसम की दशाओं में परिवर्तन करती हैं। हेडिंग है प्रमुख स्थानीय पवनें। इसके अंतर्गत हेडिंग है अफ्रीका की प्रमुख स्थानीय पवन। पहला है सिरोको डैश उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट है सहारा के मरुस्थल से जन्म लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म एवं शुष्क पवन। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागर में प्रवेश करने के पश्चात आर्द्रता ग्रहण करती है और यूरोप में रक्त वर्षा कराती है। दूसरा है खमसीन डैश मिस्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म एवं शुष्क पवन का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है रेत भरी आंधियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कारण तापमान एवं शुष्कता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेत के कारण दृश्यता कम हो जाती है। तीसरा है हबूब डैश सूडान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म एवं शुष्क पवन का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है रेत भरी आंधियाँ।
चौथा है बर्ग डैश, दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म एवं शुष्क पवन है। नेक्स्ट पॉइंट है रेत भरी आंधियाँ। पांचवा है हरमट्टन डैश, गर्म एवं शुष्क पवन। नेक्स्ट पॉइंट है सहारा के मरुस्थल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गिनी के तट से आर्द्रता सोख लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे मलेरिया की बीमारी दूर हो जाती है, इसीलिए इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। नोट, ट्यूनीशिया में ऐसी पवनों ब्रैकेट में शुष्क एवं गर्म ब्रैकेट क्लोज को ट्यूनिस, लीबिया में गिबली कहा जाता है।